Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain data structures in Python. In previous video I have explained some part of stacks and queues. Today I am going to explain implementation of queues in Python. How can we implement queues in Python? So please see. तो पहली चीज क्या है, क्यूज होते क्या, वैसे हमने बता रखा है, पहले बताया है क्यू क्या होते हैं, क्या सिस्टम है, लेकिन फिर बता देते हैं कि क्यू क्या होता है। तो देखिए क्यूज में क्या है, क्यूज अ क्यू इज अ लीनियर लिस्ट इम्प्लीमेंटेड इन फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विद क्यू लाइन मैनर वेयर इंसर्शंस टेक प्लेस एट द रियर एंड and deletions are restricted to occur only at front end of the queues। यानी कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पॉइंट पे होते हैं। जैसे लाइन होती है तो कोई, जब भी लाइन स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कोई पर्सन आता है, कोई पर्सन आया तो क्या हुआ, जो पहला पर्सन आता है लाइन में वो सबसे आगे भी होता है और सबसे पीछे भी होता है, वो अकेला होता है। तो फ्रंट और रियर सेम होता है, फ्रंट और रियर सेम होता है। उसके बाद जब नया पर्सन कोई आता है तो क्या होता है, उसके पीछे आता है, और कोई नहीं आता उसके पीछे आता है, और कोई नहीं आता उससे पीछे आता है। जब जो जिस चीज़ के लिए लाइन लगी है वो उसका, तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो सबसे पहले आया है। जब उसका काम हो जाता है तो क्या होता है, वो लाइन से बाहर हो जाता है, क्यू से बाहर हो जाता है। यानी डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, और इंसर्शन कहाँ होता है, रियर पे होता है। तो फ्रंट से डिलीशन होता है और रियर से इंसर्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट है क्यू का। तो एक एंड पे इंसर्शन और एक एंड पे डिलीशन होता है, दोनों एंड अलग अलग होते हैं। स्टैक में एक ही एंड पे दोनों काम होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड पे होता है, टॉप पे, इसलिए वहाँ पर लीफो कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो पहले पहले जो पहले सबसे बाद में जो सबसे बाद में, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरीके से समझिए, जैसे पाइप है, पाइप में दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ है, एक तरफ से बॉल डाली जा रही है, दूसरी तरफ निकलेगी तो क्या होगा, जो सबसे पहले बॉल डाली जाएगी पहले निकलेगी, जो सबसे बाद में डाली जाएगी बाद में निकलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्यू का है। तो इंसर्शन रियर एंड पे होगा और डिलीशन फ्रंट एंड पे होगा। तो देखिए DEQ ऑपरेशन क्या होता है, डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड, द रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू इज टेक्निकली कॉल्ड DEQ ऑपरेशन। यानी जब हम डिलीट करते हैं डेटा फ्रंट से तो उसको कहते हैं DEQ ऑपरेशन। दूसरा क्या है, ENQU ऑपरेशन। A new data element can only be added to the rear end of the queue. This insertion of element in a queue is technically called NQ operation. तो जब हम डेटा डिलीट करते हैं तो उसको DEQ कहते हैं, और जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको ENQ कहते हैं। तो ये है। और दूसरा अगला क्या है, पीक। It refers to inspecting the value at the front end without removing it. It is also sometimes referred as inspection। यानी डिलीशन और पीक में यानी एक डिफरेंस है। डिलीशन में क्या होगा, डेटा डिलीट भी हो जाता है फ्रंट का, लेकिन पीक में सिर्फ बताएगा कि इसमें फ्रंट में कौन सा डेटा है, बस डिलीट नहीं होगा, केवल इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करके बताता है कि इस समय पीक में, इस समय फ्रंट एंड पे कौन सा डेटा है, यानी पहला डेटा कौन सा है वो बताता है पीक। लेकिन डिलीशन में क्या होता है, पहला डेटा डिलीट होता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। तो अगला क्या है, ओवरफ्लो। इट रिफर टू सिचुएशन एरर व्हेन वन ट्राइज टू insert an element in a queue that is full. This situation occurs when size of the queue is fixed and cannot grow further, or there is no memory left to accommodate new element. तो ये प्रॉब्लम पाइथन में नहीं आती है,
क्योंकि पाइथन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते, हम इंसर्ट करते जाते हैं, डेटा बढ़ता जाता है, हमारे एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जाते हैं। तो ये क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम पाइथन में नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम पाइथन में नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम जावा में आती है, जावा में तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं तो वहाँ पर आती है, लेकिन पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्या है, अंडरफ्लो। इट रिफर्स टू सिचुएशन एरर when one tried to DEQ an element from an empty queue, that is queue is currently having no element and still one tries to delete an element, यानी डेटा है ही नहीं और हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये क्या सिचुएशन होगी, अंडरफ्लो की। यानी हमारी जो लिस्ट है एम्प्टी है, कोई डेटा नहीं है, हम डिलीट करना चाहते हैं, डेटा ही नहीं तो डिलीट क्या करोगे, तो दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो सिचुएशन। तो अंडरफ्लो सिचुएशन आती है, आ सकती है। तो ये है हमारे टर्म्स कुछ। अब क्या है, इंप्लीमेंटिंग क्यूज इन पाइथन। वी कैन यूज लिस्ट टू इंप्लीमेंट क्यूज इन पाइथन। पाइथन ऑफर्स अस कन्वीनियंट सेट ऑफ मेथड्स टू ऑपरेट लिस्ट एज क्यूज। तो क्या है, प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट क्यू ऑपरेशंस यूजिंग लिस्ट्स। हम लिस्ट यूज करते हुए क्यू ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाया है मैंने, फंक्शन बेस्ड फंक्शन से बनाया है और फिर मेन से उन फंक्शंस को मेनू बना के कॉल कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्या किया है, हमने ये रिमार्क लगाया क्या, क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट। ये क्या हो गया, रिमार्क हो गया, पहली लाइन रिमार्क की हो गई। उसके बाद क्या है, हमने डॉक स्ट्रिंग लिखी है, ट्रिपल कोट्स में स्टार्ट है, ट्रिपल कोट से बंद है, ये किसको बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग, ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्या है, क्यू इंप्लीमेंटेड एज अ लिस्ट, फ्रंट इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन अ क्यू, रियर इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट इन अ क्यू। तो तीन चीजें हैं, एक क्यू है, एक फ्रंट है और एक रियर है। तो ये बताया गया है, फिर ट्रिपल कोट बंद हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। अब पहला फंक्शन क्या है, चेक करने के लिए कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है क्या, तो उसका एक फंक्शन है क्या, डेफ इज एम्प्टी फंक्शन है, उसमें हमने क्यू पास किया, वो चेक किया, इफ क्यू इज नल रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये एम्प्टी चेक करने का फंक्शन है कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है क्या, क्यू में क्या है, लिस्ट है, वो लिस्ट क्या एम्प्टी है, अगर इसको है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगला क्या है, डेफ इंसर्ट। अब इसमें क्या होगा, इंसर्ट करना है तो एक क्यू में एक एलिमेंट भी होगा, तो एक क्यू पास किया और एक एलिमेंट पास किया जिसको इंसर्ट करना है। फिर क्या किया, अपेंड फंक्शन होता है, जब हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपेंड लगाते हैं। अपेंड में क्या होता है, लास्ट में डेटा ऐड हो जाता है, हमें लास्ट में ही ऐड करना है, रियर एंड पे डेटा ऐड करना है, तो रियर एंड में कोई भी डेटा ऐड करना है तो अपेंड फंक्शन से काम हो जाता है, अपेंड फंक्शन से। तो क्या होगा, तो क्यू यू यानी क्यू डॉट अपेंड एल, एलिमेंट है जो पास किया, तो ये अपेंड हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे, जब अपेंड करेंगे तो फिर चेक करेंगे कि उस समय लेंथ इसकी क्या 1 तो नहीं, 1 है मतलब क्या, एक ही एलिमेंट है। जब 1 है इसका एक ही एलिमेंट है, जब एक ही एलिमेंट होता है तो इसका मतलब वही एलिमेंट फ्रंट पे भी है और वही एलिमेंट रियर पे भी है। तो एक एलिमेंट सबसे आगे भी है और सबसे पीछे भी। कोई आदमी जैसे लाइन में खड़ा हो, सबसे आगे भी है और सबसे पीछे अगर अकेला है, अगर अकेला है, पहला पर्सन है, तो क्यू में वही आदमी सबसे आगे है और वही आदमी सबसे पीछे है, तो अकेला होने पे तो वही चेक किया जा रहा है कि इफ लेन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1, अगर 1 है तो अकेला है, तो एक वही फ्रंट है वही रियर है, तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, और एल्स है तो क्योंकि रियर चेंज होता है, इंसर्शन में रियर चेंज होता है और डिलीशन में फ्रंट चेंज होता है। तो एल्स रियर इज इक्वल टू लेन ऑफ क्यू माइनस 1, तो लेंथ जो आएगी उस -1 वो इंडेक्स होता है, क्योंकि इंडेक्स कहाँ शुरू होता है, 0 शुरू होता है, लास्ट इंडेक्स लेंथ -1 होता है। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात हो रही है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात नहीं हो रही। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, डेफ डिलीट फंक्शन। इसमें क्यू पास किया
और पहले से चेक किया, इफ इज एम्प्टी क्यू तो रिटर्न अंडरफ्लो, एल्स क्या किया, पॉप किया। कौन सा एलिमेंट पॉप करेंगे? जीरो इंडेक्स का डेटा पॉप करेंगे, क्योंकि फ्रंट से डिलीशन होता है तो जीरो इंडेक्स का डेटा। इस टाइम में क्या हो रहा था, जो वही डेटा डिलीट कर रहे थे जिसको इंसर्ट करते थे सबसे बाद में, यानी एक ही इंडेक्स पे, लास्ट वाले इंडेक्स पे ही इंसर्शन और डिलीशन होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रंट से डेटा डिलीट हो गया, जीरो इंडेक्स का डेटा डिलीट होगा। तो क्या किया, EL इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप ऑफ जीरो, जीरो लिख दिया। जीरो से क्या होगा, जीरो यानी पहला डेटा डिलीट होगा। फिर चेक करेंगे डिलीट करने के बाद कि इफ लेन ऑफ क्यू इज जीरो, अगर लेन ऑफ क्यू जीरो है मतलब डेटा एक भी नहीं बचा। अगर एक भी नहीं बचा तो फ्रंट और रियर क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए। तो क्या हो गया, फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू नन, नहीं तो वही रहेगा हमारा रियर। रिटर्न एल, EL रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा, अगला फंक्शन है पीक। अगला फंक्शन क्या है, पीक फंक्शन। डेफ पीक क्यू पास किया हमने, फिर चेक किया इफ इज एम्प्टी क्यू रिटर्न अंडरफ्लो, एल्स फ्रंट को क्या कर दिया, जीरो कर दिया और उस जीरो इंडेक्स का डेटा केवल रिटर्न किया। इसमें डिलीट नहीं होगा, केवल रिटर्न करेंगे जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो फ्रंट को जीरो किया, फिर क्या कहा, रिटर्न क्यू ऑफ फ्रंट। तो फ्रंट यानी जीरो इंडेक्स पे जो डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा, क्यों बताएगा, पीक में सिर्फ बताता है, कोई चीज डिलीट नहीं होती है, ये काम करेगा। अब यहां पर क्या है, डिस्प्ले फंक्शन। तो डिस्प्ले डेफ डिस्प्ले क्यू पास किया, फिर चेक किया इफ इज एम्प्टी क्यू तो प्रिंट करेंगे क्यू इज एम्प्टी, बता दिया क्यू एम्प्टी है। एल्स है तो इसका क्यू एम्प्टी नहीं है, तो फ्रंट को जीरो लिया और रियर को लेंथ ले ली उसकी, तो -1 कर दिया, रियर आ गया। फ्रंट इंडेक्स जीरो हो गया, रियर इंडेक्स क्या हो गया, लेंथ -1, जितनी लेंथ है उसमें एक कम। फिर क्या किया हमने, मैसेज प्रिंट करा क्यू इज, फिर लूप चला दिया, फ्रंट से लेके रियर तक लूप चलाया, फ्रंट से लेके रियर तक। तो फॉर ए इन रेंज फ्रंट कॉमा रियर +1 क्यों किया, क्योंकि हमेशा जो लास्ट होता है उसको नहीं इंक्लूड करता, तो +1 कर देगा तो इंक्लूड कर लेगा। तो अब क्या होगा, फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चलेगा और प्रिंट करेगा वो इंडेक्स का डेटा। तो ये क्या होगा, फ्रंट से लेकर रियर तक का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले फंक्शन है। अगला फंक्शन क्या है, मेन। अब ये सारे फंक्शन हो गए। अब मेन है, मेन में हमने क्यू लिया एम्प्टी, इनिशियली क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट क्या हो गया, नन हो गया। फिर व्हाइल ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो क्या होगा, बार बार लौट के जाएगा, तब तक इस लूप से बाहर नहीं निकलेगा जब तक हम एग्जिट ना करें। एग्जिट के लिए 5 देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन है इसमें प्रिंट क्यू ऑपरेशंस, प्रिंट 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर डिलीट, प्रिंट 3 फॉर पीक, प्रिंट 4 फॉर डिस्प्ले, प्रिंट 5 फॉर एग्जिट। जब 5 देंगे तब इस लूप से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा नहीं। फिर चॉइस लिया, CH इनपुट एंटर चॉइस 1 to 5। अब देंगे चॉइस हमारी क्या होगी, 1 से लेके 5 तक की होगी, और फिर हम एक एक चेक कर लेंगे। फिर क्या होगा, इफ CH=1 है तो एक वैल्यू देंगे, तो D=eval इनपुट एंटर एलिमेंट। eval से क्या होगा, किसी भी टाइप की वैल्यू आप दे सकते हैं। पाइथन में लिस्ट में मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है, तो जो वैल्यू देंगे वो लेआउट होके स्टोर हो जाएगी। तो किसी भी टाइप की वैल्यू हम दे सकते हैं eval फंक्शन से, तो इसलिए eval लगाया। तो eval इनपुट एंटर एलिमेंट, फिर क्या किया, इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। जैसे इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। ये हमारी Q जो है QU में चली जाएगी और D चला जाएगा EL में, और ये फंक्शन वर्क करेगा। जब हम अगर ये नहीं होगा, CH1 नहीं होगा तो क्या होगा, LF में आएगा, फिर चेक करेगा CH=2 है क्या है, तो डिलीट फंक्शन कॉल होगा। डिलीट में Q, जैसे डिलीट करेंगे तो Q की वैल्यू चली जाएगी QU में, इस फंक्शन में, और डिलीट फंक्शन वर्क करेगा। अगर लौट के जब आएंगे चेक करेंगे, या तो रिटर्न अंडरफ्लो रिटर्न करेगा या वैल्यू रिटर्न करेगा कोई जो यहाँ निकली है, तो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, किस में आएगी, D में आएगी। चेक कर लेंगे, इफ D अंडरफ्लो, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है तो क्या कहेंगे, Q इज एम्प्टी प्रिंट कर देंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, डिलीटेड एलिमेंट इज D कर देंगे। अगर ये भी चॉइस नहीं है, 2 भी नहीं है, तो चेक करेगा CH क्या 3 है, तो CH3 के लिए क्या दिया है, पीक दिया है, तो D=पीक ऑफ Q पास कर देंगे, Q चला जाएगा QU में, और पीक से वहाँ वैल्यू अगर एम्प्टी होगा तो अंडरफ्लो रिटर्न करेगा,
नहीं तो जीरो डिस्प्ले वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ डी अंडर फ्लो है तो क्या कहेंगे, क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज प्रिंट टॉप मोस्ट एलिमेंट इज डी। टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, डी है। अगर ये भी चॉइस रॉन्ग है, नहीं है, 3 भी नहीं है, तो चेक करेगा एलिफ से सी एच इक्वल टू 4। अगर 4 है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये क्यू यू ई फंक्शन जो हमारी क्यू है वो चली जाएगी इस क्यू में, और फिर चेक करेगा एम्प्टी, अगर नहीं तो कहेगा एम्प्टी, नहीं तो हमारी क्यू पूरी प्रिंट हो जाएगी फ्रॉम फ्रंट टू रियर। उसके बाद अगर ये भी चॉइस नहीं है तो चेक करेगा एलिफ से सी एच इक्वल टू 5 है। अगर 5 में क्या है, एग्जिट करना है, तो एग्जिट कब कैसे होगा, ब्रेक से। तो क्या हुआ, अगर 5 है तो ब्रेक कर दिया। अगर 5 भी नहीं है तो इसका मतलब हम चॉइस रॉन्ग दे रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ ऑप्शन में दे रखा है 1 to 5। तो इसका क्या कहेंगे, प्रिंट करेंगे इनवैलिड चॉइस और फिर लौट जाएंगे। फिर ये प्रिंट हो जाएगा क्यू ऑपरेशन, फिर चालू हो जाएगा, 5 ऑप्शन दिखेंगे और फिर चॉइस फिर मांग रहा होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम 5 नहीं देते। जब 5 देंगे तभी ये रुकेगा, नहीं 5 देंगे तो बार बार चॉइस मांगेगा और चॉइस के हिसाब से ऑपरेशन करेगा। 1 देंगे तो इंसर्ट होगा, 2 देंगे तो डिलीट होगा, 3 देंगे तो पीक होगा, 4 देंगे तो पूरी क्यू डिस्प्ले होगी, जब 5 देंगे तो ब्रेक होगा, यानी तब ऑपरेशन खत्म होंगे। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट क्यू का। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने बताया कि कैसे हम क्यू क्या होती है, पहले बताया क्यू के बारे में, फिर हमने कुछ ऑप्शन बताए, इंसर्शन क्या होता है, यानी डी क्यू क्या होता है, ई एन क्यू क्या होता है, पीक क्या होता है, ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, फिर इम्प्लीमेंटिंग क्यू इन पाइथन के बारे में बात की, फिर एक प्रोग्राम बताया, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्यू ऑपरेशन यूजिंग लिस्ट, और एक प्रोग्राम फंक्शन बेस बताया, उसमें कई फंक्शन बताए, एक एम्प्टी फंक्शन बताया, इंसर्ट फंक्शन बताया, डिलीट बताया, पीक बताया, डिस्प्ले बताया। फिर मेन से एक मेनू बनाया और मेनू में चॉइस दे रहे हैं, चॉइस के हिसाब से फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। जब चॉइस 5 देंगे तो फंक्शन रुकेगा, अदरवाइज बार बार कोई ना कोई फंक्शन चलता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में पे जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत कर दें, इससे आप ही का फ़ायदा है। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और ऑल कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नए नए वीडियो आते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। और अगर आपने पहले चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है, और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, 2, 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम कुछ इसकी क्यू के वेरिएशंस और एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।